हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स। आज हम पढ़ेंगे कॉइन्स के बारे में। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स के लिए एक पर्टिकुलर टर्म दिया गया है जिसका नाम है न्यूमिस्मेटिक। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, जैसे स्टडी ऑफ टीचिंग को पेडियोलॉजी कहते हैं और पेडियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सॉइल को, तो वैसे ही स्टडी ऑफ कॉइन्स को कहते हैं हम न्यूमिस्मेटिक। चलिए स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे से, वन बाय वन, जानना कि किस सिविलाइजेशन में कौन सी मेजर कॉइन्स थे और कैसे कैसे इन कॉइन्स का वो हुआ, इन्वॉल्वमेंट हुई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लाइड ही नहीं जा रही, चलिए कोई बात नहीं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हमारे पास थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना एक्चुअली टेराकोटा के कॉइन्स होते थे। टेराकोटा ये एक्चुअली बेसिकली एक सॉइल होती है, एक मिट्टी होती है। तो यहाँ पे पत्थर के कॉइन थे, इसको मतलब सॉइल की मिट्टी के कॉइन थे, तो इसको हम कह सकते हैं ये थे पत्थर के कॉइन, स्टोन कॉइन्स थे ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट दूसरा देखते हैं। दूसरी जो हमारे पास थी, तो जो दूसरे इसके इंडस के बाद आए थे मौर्यंस। एक्चुअली इंडस के बाद, इंडस सिविलाइजेशन के बाद ऐसा नहीं हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई और सीधा मौर्यंस आ गए। हुआ ये था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक कल्चर आया था, उसके बाद बहुत सारे एम्परर्स आए थे, पर तब तक सिक्के जो थे वो टेराकोटा के ही सिक्के चलते आ रहे थे, उन्होंने कोई सिक्कों में कन्वर्ट नहीं किया। सिक्कों में पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद सिक्कों में जो चेंज किया वो सबसे पहले, उसके बाद चेंज किया मौर्यंस ने। मौर्यंस ने किया क्या, मौर्यंस ने एक्चुअली थ्री टाइप के कॉइन्स स्टार्ट किए। मौर्यंस ने तीन टाइप के कॉइन को स्टार्ट किया। जो पहला कॉइन थे उसका नाम दिया उन्होंने आहत। ये आहत, आहत में एक्चुअली होता क्या था, आहत में ना पांच, एल्यूमिनियम, आयरन प्लस कॉपर प्लस निकल, इन सबको ऐसे ऐसे पांच, ऐसे कर करके कॉपर प्लस निकल प्लस जिंक, इन ऐसे पांच, इन पांचों को मिला के एक सिक्का बनाते थे वो, इन सबको मिक्स करके, और उन सिक्के का नाम उन्होंने उन्होंने दिया पंचमार्क। पंचमार्क, तो पंचमार्क सिक्का किसने बनाया था, पंचमार्क सिक्का बनाया था आपके मौर्यंस ने। और तो फिर उसके बाद जो उन्होंने तीसरा सिक्का बनाया था जो कि इम्प्योर सिल्वर का था, उसका नाम उन्होंने दिया था पण, PARNH, पण। पण जो था वो एक्चुअली वो सिल्वर कॉइन था, पर वो इम्प्योर सिल्वर कॉइन था, वो प्योर सिल्वर नहीं था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे आए थे इंडो ग्रीक्स। तो इंडो ग्रीक्स ने कौन सा कॉइन स्टार्ट किया, इंडो ग्रीक्स ने एक्चुअली गोल्ड का किया। इन्होंने गोल्ड कॉइन लाया। ओके, इन्होंने गोल्ड कॉइन लाया, पर वो जो वो गोल्ड यूज करते थे ना, वो इम्प्योर गोल्ड था। इम्प्योर गोल्ड का वो सिक्का किन्हें स्टार्ट किया था, वो किया था हमारे इंडो ग्रीक्स ने। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। उसके बाद एक पीरियड आया था जिस पीरियड को हिस्टोरिकन्स जो है, या फिर जो हिस्टोरियंस हैं, वो कहते हैं, हिस्टोरियंस इस पीरियड को कुषाण पीरियड कहते हैं। कुषाण पीरियड में सर, आप पूछोगे किसान पीरियड में सर सिक्कों में क्या हुआ, किसान पीरियड में हुआ ये कि जो सिक्के थे ना, वो इम्प्योर गोल्ड से प्योर गोल्ड के बनने स्टार्ट हो गए। हम्म, तो इन्होंने प्योर गोल्ड के सिक्के स्टार्ट किए थे कुषाण वालों ने। उसके बाद हमारा गोल्डन पीरियड आया, जिसको इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड कहते हैं, और वो पीरियड था गुप्तास पीरियड। गुप्ता पीरियड की खासियत ये थी कि गुप्ता पीरियड में ना दबा के कॉइन आए। एक्चुअली दबा के भी एक्चुअली पांच पांच तरीके के कॉइन आए थे यहाँ पे, पांच तरीके के कॉइन। तो जो पहले तरीके के कॉइन थे, सबसे पहले तो ये जानो कि
यहाँ पे जो कॉइन यूज है ना वो हाईएस्ट क्वांटिटी कॉइन्स हुए, मतलब इतने ज़्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स इसी पीरियड में बने। हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स जो थे इसी पीरियड में बने। और उसके बाद अगर किसी भी चीज़ को हम हाईएस्ट क्वांटिटी बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। तो जो यहाँ पे कॉइन्स बने थे वो इम्प्योर गोल्ड के बने थे, इम्प्योर गोल्ड के कॉइन्स यहाँ पे बने। और उसके बाद जो हुआ कि क्योंकि यहाँ पे इम्प्योर गोल्ड के कॉइन्स बन चुके थे तो गलती तो सुधारनी थी, तो इसलिए उन्होंने प्योर गोल्ड के कॉइन्स, प्योर सिल्वर के कॉइन्स स्टार्ट किए। प्योर सिल्वर के कॉइन्स इस पीरियड, गुप्ता के पीरियड में बनना स्टार्ट हो गए थे। और दो कॉइन और तरीके से इन्होंने फेमस किए थे, और एक कॉइन था मयूर कॉइन। मयूर कॉइन भी इन्होंने स्टार्ट किया था। मयूर कॉइन में एक्चुअली एक मोर बना रहता था। और जो इन्होंने लास्ट कॉइन स्टार्ट वो किया था वो था कौड़ी। कौड़ी जो होती है झूमर वगैरह में लगती है, वो भी इन्होंने स्टार्ट की थी। तो कौड़ी, कौड़ी का भी इन्होंने स्टार्ट किया था। कभी कभी पूछ लेता है ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन की कौन से ने हाईएस्ट हाईएस्ट क्वांटिटी, हाईएस्ट क्वांटिटी गोल्ड जो है वो किस एम्परर ने बनाए थे, और जो इम्प्योर गोल्ड है वो किसके पीरियड में हुआ था। तो जो इम्प्योर गोल्ड हुआ था ना वो स्कंदगुप्त के पीरियड में इम्प्योर गोल्ड का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया था। और प्योर सिल्वर के कॉइन स्टार्ट किए थे चंद्रगुप्त टू ने। चंद्रगुप्त की टू को हम पढ़ेंगे जब आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे। और ये मयूर कॉइन्स जो स्टार्ट किए थे वो कहे थे समुद्रगुप्त ने। तो आपको याद रखना है इम्प्योर गोल्ड स्टार्ट किया था स्कंदगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने। और ये प्योर सिल्वर स्टार्ट किया था चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने। और ये मयूर जो कॉइन थे, मतलब ये पिकॉक हेडेड कॉइन्स थे, ये किए थे समुद्रगुप्त ने। ठीक है, ये किए थे समुद्रगुप्त ने। और जो कौड़ी तो नॉर्मली है, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता। हम नेक्स्ट कॉइन्स देखेंगे। ये आया था फिर सातवाहन, इसके बाद आए थे सातवाहन। इसके बाद सातवाहन आए थे, और सातवाहन ने ग्लास कॉइन्स, ग्लास कॉइन्स इन्होंने स्टार्ट किए थे। ग्लास कॉइन्स में था क्या, वो शीशे के बने हुए थे, ज़्यादा कुछ है नहीं उसके बाद में। और उसके बाद एक रूलर आया था इंडिया में जिसका नाम था हुमायूं। तो हुमायूं ने क्या किया था, हुमायूं ने एक्चुअली चमड़े के कॉइन्स स्टार्ट किए थे। स्ट्रेंज बट लेदर कॉइन्स इसने स्टार्ट किए थे, तो लेदर के कॉइन्स भी बन गए थे। और इसके बाद एक अफगानी था जिसका नाम था शेर सफूरी। शेर सफूरी को लॉयन किंग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। शेर शाह सूरी, तो शेर शाह सूरी ने कौन कौन से, इसका बेटा था सिकंदर शाह सूरी, और यहीं पे इनके एम्पायर ख़त्म हो गया था। तो जो इसने तीन तरीके के कॉइन स्टार्ट किए थे, ध्यान देना उन तीनों तरीके के कॉइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इसने तीन तरीके के कॉइन, जो तीन तरीके के कॉइन शेर शाह सूरी ने स्टार्ट किए थे, उन तीनों के नाम ये रहे। पहला था रुपया, फर्स्ट वन इज रुपया। रुपया was started by शेर शाह सूरी, and then he started दाम, then दाम, and then he started अफरफीन। अशरफीन, अरे चल क्यों नहीं रहा, अशरफीन, अशरफीन। तो अशरफीन में आपको ध्यान बस इतना रखना है कि अशरफीन वो वॉज फॉर रिच पीपल्स। तो ये तीन तरीके के जो कॉइन थे, ये तीन क्लासेस को डिवाइड करते थे एक्चुअली। रुपया इज़ फॉर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के लिए था रुपया, और पुअर क्लास के लिए था दाम,
और असरफीन was for rich peoples. Okay, so this was the today's lecture. Thank you for your presence and have a nice day. Like, share, subscribe करना for your support. Thank you.